कि नीतीश कुमार तो फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। पार्टी उनकी बचेगी नहीं बचेगी इसकी गारंटी नहीं है। क्या हुआ, नीतीश पलटने की तैयारी में एनडीए गठबंधन से 12 सांसद 85 एमएलए साथ छोड़ देंगे। नीतीश कुमार के साथ ही यह है। कितने हैं नीतीश कुमार के साथ? 12 सांसद 85 एमएलए। इसे समझिए, संजय झा और ललन सिंह पार्टी के ऊपर पूरा कमान अपना बना करके रखे थे। ललन सिंह सोच रहे थे कि मैं विरासत संभालूंगा, संजय झा सोच रहे थे कि मैं विरासत समझाऊंगा। इन दोनों में होड़ लगी हुई थी। फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे नजदीक कौन है, यह होड़ भी उन्हीं दोनों में लगी थी। ललन सिंह अमित शाह के बड़ी नजदीक हो रहे थे, मोदी के नजदीक हो रहे थे। संजय झा नजदीक होने की कोशिश कर रहे थे कि हम ज्यादा है। ललन सिंह सोच रहे थे हम तो भाजपा की ही भाषा ये लोग बोल रहे थे। दूसरा कि संजय झा जो है वह आरएसएस के संघी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू में आए हैं। क्यों आए? क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार की और भाजपा के गठबंधन में सरकार 20 साल से चल रही है, तो वह जेडीयू में चले गए। वह स्वयं गए या उनको प्लांट किया गया था? अगर प्लांट नहीं किया गया था तो वह भाजपा की तरफदारी क्यों कर रहे थे? हमेशा भाजपा की तरफ खींचने की क्यों कोशिश है? तो वह एक प्लांटेड व्यक्ति थे या इसे इनकार। लेकिन ललन सिंह को तो नीतीश कुमार ने क्या नहीं दिया? शोहरत दी, नेता बनाया, मंत्री बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जेडीयू का, सब कुछ किया। तो ललन सिंह कैसे मोदी के साथ हो गए? उन्हें तो नीतीश के साथ रहना चाहिए था। लेकिन यह बात आनंद मोहन सिंह को समझ आ गई पार्टी के। उनकी पत्नी सांसद है पार्लियामेंट में, उनके बेटे विधानसभा में है और आनंद मोहन सिंह खुद जेडीयू के ही नेता है। अब ऐसे में जब उन्होंने उठाया तो उसको नजरअंदाज किया जा रहा था। उन्होंने अनशन भी चालू कर दिया, बात पूरा रोज कहना चालू कर दिया। ऐसे में ललन सिंह के एक बयान ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ललन सिंह ने कहा कि आनंद मोहन सिंह को कौन जानता है, कौन है वह, मैं तो नहीं जानता उसको। सोचिए, ललन सिंह के साथ आनंद मोहन सिंह की पत्नी सांसद है पार्लियामेंट में, उनके साथ बगल में बैठती है और उनको पता ही नहीं है कि आनंद मोहन सिंह कौन है। उनका बेटा विधानसभा में वहां पर है और वह कह रहे कि हम जानते नहीं। कमाल की बात है, रात दिन जिसके साथ आप बैठ रहे हैं आप उसी को नहीं जानते। तो ऐसे में पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ और आनंद मोहन सिंह को पार्टी के अंदर से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। उन्होंने सवाल ऐसा उठाया कि नीतीश कुमार 85 एमएलए 12 सांसदों की ताकत वाला नेता स्टेज पर खड़ा है और उसका एक तस्वीर तक स्टेज पर नहीं लगा हुआ है। सम्राट चौधरी का लगा हुआ है, मोदी का लगा हुआ है, शाह का लगा हुआ है। मोदी और शाह चला रहे हैं क्या सरकार वहां पर? नीतीश कुमार का क्यों नहीं तस्वीर है? अब यह बात तो सही थी, नीतीश कुमार अपने कार्यक्रम में बीजेपी वालों को लगवाते थे। अब नीतीश उनके कार्यक्रम में नीतीश का नहीं है, इसका मतलब उनको नेग्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, पोस्टर से भी गायब कर दो। अब यह वरिष्ठ नेताओं को अच्छा नहीं लगा, वरिष्ठ नेता क्या नाम है के खिलाफ हो गए। अब ऐसा हुआ कि पूरे 85 विधायकों में यह गूंज होने लगी। 70 विधायक तरुगे दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार ही 68 विधायक, ऐतिहासिक तौर पर अगर दैनिक भास्कर के रिपोर्ट पर मैं चर्चा करूं कि दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में 68 विधायक जेडीयू के सम्राट चौधरी के खिलाफ थे। इसीलिए जेडीयू की बैठक नहीं बुलाई गई थी नीतीश के इस्तीफा देने के बाद। एनडीए की बैठक हुई और उसमें उनको नेता चुन के दूसरे दिन शपथ दिला दिया गया 15 को ही। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी अब समझ गए कि अब अगर साथ रहे इनके तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में 130 विधायकों की सूची भी घूम रही है, उस पर भी चर्चा चल रही है। तो अब नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन से अब शायद उनका वो भंग होता हुआ अपने अस्तित्व के लिए, अपनी राजनीतिक कैरियर उनके पार्टी के बचाने के लिए, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए नीतीश कुमार भी अब कहीं ना कहीं साथ छोड़ते ही नजर आ रहे हैं।